किसानों के सच्चे मसीहा बाबा टिकैत को न कोई राजनीति पर चाहिए था न प्रचार। उन्होंने अपनी सादगी, सच्चाई और हौसले से किसानों के हक की आवाज बुलंद की। संघर्ष की मिसाल उनका जीवन एक आंदोलन था जिसमें उनकी पत्नी बलजोरी देवी ने भी समान रूप से भाग लिया। उनके संघर्ष ने पूरे देश के किसानों को एकजुट किया। सच्चे नेतृत्व की झलक जब उन्होंने आवाज लगाई तो हजारों किसान उनके पीछे खड़े हो गए। उनके नेतृत्व ने दिल्ली से लेकर गांवों तक सरकार को झुकने पर मजबूर किया। पुण्यतिथि का आयोजन लालू नगला में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अनेक किसान नेता और युवक कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने बाबा के आदर्शों को याद किया। बाबा टिकैत ने किया। उससे पहले भी कई किसान मसीहा जिन्होंने किसानों के हित में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए, जैसे चौधरी महेंद्र सिंह, चौधरी चरण सिंह जी या ताऊ देवीलाल, सर छोटू राम। लेकिन जो असली किसान नेता या किसान मसीहा, इसको असल में कहा जा सकता है किसान नायक, जो हमें एक किसानों का हक दिलाने के लिए जो तरीका बताया, उस तरीके पर चलकर किसान अगर सही तरीके से उस तरीके पर चल जाए तो देश की सरकारें किसानों की चौपालों पर, किसानों के खेतों पर आकर उनके लिए नीतियां बनाने लगेंगे। बाबा टिकैत ने हमें सिखाया कि हमें किसी भी दल के लिए हमें मतलब कहते करने की हम कोशिश क्या करते हैं, बार बार सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। जबकि बाबा टिकैत ने सिखाया था कि सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें व्यवस्था बदलना होगी। व्यवस्था बदलने के लिए बाबा टिकैत ने हमें तरीका सिखाया था कि हम लोग जो हैं, हम लोग आंदोलन की नीति अपनाएं। अगर कहीं पे कोई समस्या है वहीं पर हम धरने पर बैठ जाएं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से राजनीतिक रहते हुए हम लोग जो हैं अपनी मांगों को मनवाएं। तो बाबा टिकैत ने जो सबसे पहला आंदोलन किया था 1986 में लगभग, करमू खेड़ी बिजली घर में जो बिजली की दरें बढ़ाई जा रही थी, जो किसानों के ट्यूबवेलों पे जो बिजली का बिल होता है उसको बढ़ाया जा रहा था। तो बाबा टिकैत ने करमू खेड़ी बिजली घर पर मतलब कहते हैं आंदोलन की शुरुआत की थी और उसमें उस समय की सरकारें थी, आज तो सरकारें गोलीबारी नहीं करती, कुछ नहीं करती किसानों के ऊपर। तो उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने मतलब कहते हैं किसानों के ऊपर गोलीबारी तक करा दी थी। कई किसान हमारे शहीद हुए थे और उसी में एक हमारे किसान मसीहा गुलाम मोहम्मद जोला, जिन्होंने एकता का संदेश देते हुए अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा लगाया था, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल बनी थी। और बाबा टिकैत का ये मिशन इतनी तेजी से फला फूला कि कभी मेरठ कमिश्नरी का घेराव कर लिया, तो कभी मतलब बोट क्लब दिल्ली पे पूरा वो कर दिया। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने सरकार मतलब पुलिस प्रशासन को पूरी छूट दे दी थी कि लाठी चार्ज, गोलीबारी कुछ भी करो, लेकिन इन किसानों को हटाओ। लेकिन किसान हटने को बाबा टिकैत पे मतलब किसानों का अटल विश्वास था कि जब तक बाबा टिकैत यहाँ पर टिके हुए हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कई किसान उसमें शहीद भी हुए थे और सैकड़ों किसान उसमें जो थे, जो बोट क्लब के धरने में पुलिस की गोलीबारी और लाठी चार्ज में सैकड़ों किसान घायल हुए। उसके बावजूद भी किसान बिल्कुल डिगे नहीं। तो हमें ऐसे ही आंदोलन की जरूरत है। आज पूरे हिंदुस्तान में हजारों किसान संगठन बने हुए हैं और उनमें से लगभग ज्यादातर किसान संगठनों का जो मतलब विश्वास है, जो उसकी नीतियों में किसी की अगर विश्वास रखते हैं किसान, तो वो बाबा टिकैत की नीतियों में रखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सबित मलिक जी भी पूरी तरह से बाबा टिकैत साहब की नीतियों में मतलब नीतियों का समर्थन करते हैं और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं। तो इसी के क्रम में आज हमने बाबा टिकैत की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।